अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर एक और टैरिफ की धमकी दी है। इस बार ट्रंप ने भारत के बड़े कृषि एक्सपोर्ट चावल पर निशाना साधा है। ट्रंप ने कहा है कि भारत अगर अमेरिका के बाजार में चावल की डंपिंग करेगा तो वे टैरिफ लगाएंगे। अमेरिका भारत के बासमती चावल का बड़ा खरीदार है। वित्त वर्ष 24-25 में अगर आप आंकड़े देखें तो अमेरिका ने भारत से 2.25 लाख टन बासमती चावल खरीदा है। ऐसे में टैरिफ से बासमती एक्सपोर्ट प्रभावित हो सकता है। सर, ट्रेड डील से पहले एक और झटका। हाँ, और डोनाल्ड ट्रंप ने ये बड़ा सरप्राइजिंग था। व्हाइट हाउस में एक मीटिंग थी किसानों की, जिसमें किसानों के लिए एक नई स्कीम उन्होंने घोषित की और वहाँ किसानों की मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत, वियतनाम और थाईलैंड चावल की डंपिंग कर रहे हैं और उन्होंने स्पष्ट रूप से संकेत दिए कि भारतीय चावल निर्यात पर नए तरीके के टैरिफ लगाए जा सकते हैं और इससे पहले तो जो टैरिफ लगे ही हुए हैं। अब बाजार में इस बात की संभावना दिख रही, जिन ट्रेडर से हम बात कर रहे थे वो ऐसा संकेत दे रहे हैं कि बासमती और नॉन बासमती मिल्ड राइस पर, जो बासमती पर टैरिफ लग सकते हैं और नॉन बासमती मिल्ड राइस पर जो रियायत है उसे वापस ली जा सकती है, क्योंकि अमेरिका के दक्षिणी इलाकों में जो चावल के किसान हैं वो मुश्किल में हैं और उन्हें डंपिंग से राहत देना चाहते हैं। अब इसके तार जोड़िए, अगर आप बोनस पॉइंट के नियमित दर्शक हैं तो हम आपको बता चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने WTO में भारत की चावल सब्सिडी को लेकर या MSP को लेकर या धान पर दी जाने वाले जो MSP उसको चुनौती दी। कनाडा ने भी उसको चुनौती दे रखी थी, तो इसलिए इसके तार वहां से जुड़ते हैं कि भारतीय चावल निर्यात को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन अब असहज हो रहा है। करीब करीब $2 बिलियन के आसपास का कृषि खाद्य निर्यात का बाजार है भारत के लिए और अगर वहां से टैरिफ आते हैं तो फिर भारत को मिडिल ईस्ट और EU के बाजारों की तरफ देखना होगा। आज हमने सुबह इस खबर के बाद, जब रात में एक खबर, भारतीय समय के अनुसार रात में एक खबर आई, सुबह हमने भारत की जो प्रमुख चावल निर्यातक कंपनियां हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं उनके स्टॉक्स पर असर भी देखा था। आज का कारोबारी सत्र रुपए के लिए मंगल साबित हुआ। 17 पैसे की मजबूत वापसी दिखी रुपए में। हरे निशान में रुपया बंद हुआ आज। अमेरिकी डॉलर में कुछ कमजोरी थी, कच्चे तेल की कीमतों में कुछ नरमी थी, RBI ने कुछ ताकत झोंकी जिसकी वजह से रुपए में ये वापसी दिखी। लेकिन रुपए की इस उथल पुथल में दो ग्लोबल एजेंसियों के अनुमान चर्चा में हैं। एक तरफ है बैंक ऑफ अमेरिका जो कह रहा है कि रुपए की गिरावट बने रहने पर भारत में कई मैक्रो इकोनॉमिक चुनौतियां आ सकती हैं, और दूसरी तरफ है गोल्डमैन सैक्स से जिसका कहना यह है कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील होने पर भारतीय करेंसी रुपए में रिकवरी आ सकती है। सर, पहला सवाल तो यही कि दो ग्लोबल एजेंसियों के अनुमान अलग अलग हैं, क्या तर्क हैं दोनों के? आज सुबह रुपया तेजी से गिरा, 90.15 तक, 90.14 तक गया। फिर उसके बाद हमने बाजार में इंटरवेंशन देखा और ये रिएक्शन जो आज बाजार में स्टॉक मार्केट में रुपए में दिखाई दिया वो बोफा की इस रिपोर्ट का भी था। लगभग आप लोग जो नियमित बोनस पॉइंट को देख रहे हैं, हम लगातार इन पक्षों को आपको पहले से बताते जा रहे हैं कि बाजार कैसे सोच रहा है, ग्लोबल निवेशक कैसे सोच रहे हैं। बोफा ने लगभग वही बातें अपनी रिपोर्ट में कहीं जो जिन पर हम चर्चा करते रहे। बोफा ने एक तरह से कहा कि ये 5 मुंह वाला तीर है रुपए की गिरावट, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 जगह मार रहा है और 5 जगह सीधा असर कर रहा है। इन्हें समझना जरूरी है क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण बातें हैं जो भारतीय शेयर बाजार के मिजाज को बुरी तरह प्रभावित कर रही हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सेंटीमेंट खराब हुआ है रुपए गिरने से, रिस्क प्रीमियम बढ़ रहा है, निफ्टी केवल 5 से 7% ऊपर है, रुपए की गिरावट को निकालने के बाद 0 हो जाता है। बाकी एशिया 25% का रिटर्न दे रहे हैं, वहां निवेशक जा रहे हैं। कंपनियां और निवेशक डरते हैं क्योंकि भारत तो पहले से ही महंगा है और करेंसी रिस्की जोन में पहुंच गई है। ये बात बेहद महत्वपूर्ण समझने की जरूरत है। साहब ने कल आपसे कहा था कि रुपए की गिरावट एक मिनी क्राइसिस जैसी दिख रही और वो बात यहां से रेखांकित होती दिखती। बोफा ने अपनी रिपोर्ट में भी कहा कि आयात महंगा होता है तो कंपनियां कैपेक्स टाल देती हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा नहीं डालती हैं, निर्यात को बाद में फायदा मिलता और कम मिलता है क्योंकि भारत के एक्सपोर्ट में इंपोर्ट का बड़ा हिस्सा है। भारतीय निर्यातों में इंपोर्ट इंटेंसिटी काफ़ी बड़ी है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन में हमने आपको बताया कि जिसमें पुर्जे चाइना से आते हैं। तो इसका फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस पर निर्भर करेगा कि अमेरिका से डील होती है और किस स्तर तक की डील होती है। महंगाई का जिक्र किया कि ₹5 टूटने पर महंगाई 35 बेसिस पॉइंट ऊपर जाती है। यहाँ थोड़ा कुशन मौजूद है, कच्चे तेल में गिरावट से राहत है, चीन से सस्ता सामान आ रहा है, तेल कंपनियां अभी अपने मार्जिनों को संभाले हुए हैं इसलिए दाम नहीं बढ़ा रही हैं। लंबे समय में निर्यात में थोड़ा बहुत फायदा डील से हो सकता है, लेकिन तत्काल कमजोर रुपया, बोफा का कहना है तत्काल कमजोर रुपया निर्यात को कोई फायदा नहीं दे रहा है। सरकार
सरकार के लिए उर्वरक की सब्सिडी बढ़ेगी। हालांकि आरबीआई का वैल्यूएशन थोड़ा बेहतर हो जाएगा रिजर्व्स का, इसलिए सरकार को ज़्यादा डिविडेंड मिल सकता है। अब आप ये सोचिए कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने अपनी पॉलिसी में जो पूरी की पूरी थीसिस बदलकर बताई थी कि कमजोरी में ही ताकत है, कमजोर रुपया जीडीपी के लिए, निर्यात के लिए, आयात के लिए फायदेमंद है, बाजार ने उसका बिल्कुल उल्टी प्रतिक्रिया की और बोफा की रिपोर्ट उन सारे तथ्यों को, तर्कों को, जो बात आरबीआई गवर्नर ने कही थी, एक एक करके काटती है फैक्चुअली। और बाजार ने आरबीआई गवर्नर को नहीं, बोफा की बात को सुना, जिन पर हम कल परसों से चर्चा कर रहे हैं। गोल्डमैन ने थोड़ा सतर्क रुख अपनाया। गोल्डमैन का कहना था कि अगर डील हो जाए, हालांकि बाजार ने इसे थोड़ा एक पिंच ऑफ साल्ट के, एक चुटकी नमक के साथ लिया। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका के साथ डील हो जाती है तो रुपया वापस 87-88 के आसपास आ जाएगा। एक कारण जो गोल्डमैन सैक्स का गले उतरता है वो महत्वपूर्ण है, उस पर भी कल तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि अगर अमेरिका में ब्याज दरें कम होती हैं तो डॉलर और कमजोर होगा, इससे रुपए में मजबूती बढ़ेगी। ये एक सिल्वर लाइन है, ये एक उम्मीद की किरण है। हालांकि यहां भी एक काउंटर नैरेटिव है बाजार के भीतर कि रुपया की डॉलर तो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद बुरी तरह गिरा है, लेकिन उसके बाद भी भारतीय रुपया 5% से ज्यादा गिर चुका है। तो कमजोर डॉलर के मुकाबले भी रुपया मजबूत नहीं हुआ है। ये तर्क या ये काउंटर नैरेटिव इसके साथ मूव कर रहा है। तो ये थी दोनों उन महत्वपूर्ण विदेशी निवेशकों की राय जिनका असर आज हमने शेयर बाजार में ट्रेड पर देखा।